जीवं दप्पं जिणवरवस हेड जेणणी दिठ्ठं देबिंद बिंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 38 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। गाथा तो ये पुण्य पाप तत्व को बताने वाली गाथा है। फिर भी कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा द्रव्य गुण पर्याय की थोड़ी सी चर्चा की। क्यों? ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझे बिना हम जिन शासन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, सात तत्व नहीं समझ सकेंगे। सात तत्व नहीं समझ सकेंगे तो वेद ज्ञान भी नहीं कर सकेंगे, है ना। ये कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की। ये पेज है ना, इससे जस्ट एक बैक पेज है, इससे पहले वाला। हम्म हम्म बराबर। थोड़ा सा और करिए, सेकंड पैराग्राफ, बस यह ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। कल अपन ने ये देखा कि द्रव्य कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। नहीं, जो द्रव्य है जीव द्रव्य की बात चल रही है। जीव द्रव्य में भावी और अभावी है। अरे दो कल बात चली थी ना, एक प्रमाण का द्रव्य, उसको द्रव्य, भी एक द्रव्य द्रव्य का कहते द्रव्य। हैं। हाँ जी। हाँ, एक शुद्ध न का द्रव्य, दोनों को ही आत्मा कहते हैं। हाँ जी। दोनों को ही जीव द्रव्य कहते है ठीक ना। है, ठीक तो है। ये समझना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या बात कही जा रही है, ये अपनी खुद की जिम्मेदारी। ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, पहले वस्तु में भेद नहीं है ऐसा बताया, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु अभेद है ऐसा बताया पहले, है ना। फिर भी पर्याय दृष्टि से आत्मा अनादि से पुण्य पाप रूप परिणमित हुआ ऐसा बताया। समझ में आ रही है। पहले वस्तु में भेद नहीं है ऐसा बताया, अब कह रहे हैं कि पुण्य पाप रूप परिणमित हुआ ऐसा बताया। तो फिर वही कल वाली बात निश्चित करो, क्या कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के होता नहीं। परिणमनशीलता उसी द्रव्य की होती है। कोई अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं है। कर्म के उदय में राग हुआ या तो निमित्त का ज्ञान कराया है। समझ आ रही बात। पर द्रव्य से राग होता है, शरीर के कारण राग होता है, नहीं, झूठी बात। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी परिणमनशीलता को धारण करता है। ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि वो जो परिणमनशीलता है, जब तक स्वरूप नहीं जाना गया तो अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। और स्वरूप समझ लिया तो रत्नतर रूप परिणमन करता है। और परिपूर्णता हो गई तो अनंत चतुष्ट रूप परिणमन करता है। तो द्रव्य सदा द्रव्य बना रहता है और पर्याय में परिणमनशीलता होती है। सो कह रहे हैं आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये तो सब पर्याय रूप भाव हैं और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है ना। तो त्रिकाली ध्रुव और आश्रय बंध ये संसारी जीव की स्थिति है, अज्ञानी जीव की स्थिति है। और अंतरात्मा उसकी क्या स्थिति है, त्रिकाली ध्रुव प्लस रत्नत्रय और प्लस शेष राग, ये अंतरात्मा की स्थिति है, साधक जीव भी कहते हैं। और सिद्ध भगवंतों की क्या स्थिति है, त्रिकाली ध्रुव प्लस अनंत चतुष्ट।
अच्छा, शरीर का संयोग, सब सब हर स्थिति में शरीर शरीर का संयोग बना हुआ है, सिद्धों को छोड़ के। तो वो जो शरीर का संयोग है वो संयोग मात्र है। समझ में आ रही है बात? शरीर जीव का नहीं होता, और शरीर से जीव को कुछ नहीं होता। दीदी अंतरात्मा का फिर से बताइए, अंतरात्मा में क्या होता है? और अंतर हाँ जी। बहिरात्मा वो है हाँ, जो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला देखता है, अपने को ध्रुव नहीं देखता। देखता नहीं मतलब जानता नहीं, हाँ जी। तो बहिरात्मा है। और जो अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, तो उनकी परिणति में रत्नत्रय प्रकट होते हैं, तो वे अंतरात्मा है। और रत्नत्रय प्रकट हुए तो उनकी पूर्णता नहीं है अभी, साथ में शेष राग भी चल रहा है। तो भी कौन है? अंतरात्मा। अंतरात्मा को आश्रय बंध भी चल रहा है शेष राग का, और रत्नत्रय भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही। लेकिन अंतरात्मा वो इसलिए है क्योंकि वो अपने को परिपूर्ण गायक देखते हैं, इसलिए अंतरात्मा। भले ही राग है परिणति में, परंतु अंतरात्मा क्यों है? क्योंकि मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण, इसलिए अंतरात्मा। ठीक है। और परमात्मा, जिनको सर्व आशा बंध का अभाव होता है और रत्नत्रय की पूर्णता होती है, ऐसे परमात्मा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हर स्थिति में प्रमाण की वस्तु विद्यमान है। उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य। आ रही बात ख्याल में कि नहीं? बोलो। उत्पाद व हाँ जी। द्रव्य युक्तम सत्य, ये वस्तु तो सदैव विद्यमान रहेगी, सदा ही। ध्रुव और पर्याय, द्रव्य और पर्याय सदैव विद्यमान रहेंगे। सिद्धों को भी मोक्ष तत्व की पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव है, सिद्धों को भी। और अनंत भगवान को कुछ शरीर है कि शरीर नहीं है? शरीर साथ में है, सो कह रहे हैं कि अनंत भगवान को शरीर। अनंत भगवान भी जीव हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य। ठीक है। मैं जीव हूं, पुद्गल नहीं। अभी अपन को शरीर है कि नहीं अनिला बहन? बोलो। मैं जीव हूँ और जीवी बना रहता हूँ। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। आपका वीडियो ऑन कर दो अनिल अपन, जो भी कर सकते हैं वीडियो वीडियो ऑन ऑन करके कीजिए। बैठो पड़ी। चलेगा वीडियो चलेगा विशाल जी। हाँ, समझ आई बात? मैं हाँ, कौन हूँ? मैं जीव हूँ और जीवी बना रहा जी, हूँ। जीव ही बना रहता हूँ। और पर्यायों में परिणमशीलता है। स्वरूप नहीं जानेंगे तो अज्ञान मूढ़ राग देश उत्पन्न होते रहेंगे। तो वो उत्पन्न होते हैं तो कथनचित किसी अपेक्षा से राग का कर्ता कहते हैं जीव को। गजब की बात है। कर्म बनते हैं तो कर्म का भी कर्ता कहते हैं, तूने कर्म बांधे। हम्म, शरीर आदि मिले तो व्यवहार से कहते हैं कि तुम ही ने एक इंद्रिय शरीर को उत्पन्न किया। ऐसे ऐसे कथन आते हैं। समझ आ गई बात? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सदा विद्यमान, सदा। तो क्या बोल रहे हैं? अब पुण्य पाप का स्वरूप क्या है, सो कहते हैं। अपन ने थोड़ा सा ये पढ़ लिया था। कुदेवादी की मान्यता को छोड़ने का विकल्प ये पुण्य भाव है। यदि आपने कुदेवादी की मान्यता नहीं छोड़ी तो आपको अभी पुण्य भाव नहीं हुआ। आत्मा ध्रुव शुद्ध है इत्यादि प्रकार से जो सच्चा तत्व है, उसके विरुद्ध कहने वाले की श्रद्धा छोड़ो। यह सुनकर कोई विचार करता है कि नहीं नहीं, मुझे तो जो अनेकांतात्मक आत्मा को न बताए, मुझे उनकी श्रद्धा नहीं करनी। जिसको ऐसा विचार आ गया ना, ये शुभ भाव है। देखो, शुभ भाव से परिचय करा करा।
अभी कुदेवादी की श्रद्धा नहीं छूटे तो शुभ भाव नहीं है। हाँ जी, बहुत सुंदर। कितनी पूजा पाठ करते रहो, शुभ भाव और अशुभ भाव का परिचय करा रहे हैं यहाँ पे हम्म, इस गाथा में। आत्मा तो, धर्म तो आत्मा के अवलंबन से होता है। देख रहा, सुनना, ऐसा उसको विकल्प चल रहा है। अरे सही बात है, दया दान पूजा पाठ कितनी भी होती रहे, इससे धर्म नहीं होता, हम्म, और आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। ये जो विकल्प चल रहा है ना, ये शुभ भाव है। बहुत लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। अब इतनी बात, ऐसी बात विकल्प में आई और समझ लिया अब हम तो आत्मा की बातें करने लगे, हम तो हो गए धर्मात्मा। बहुत समस्या है। right, तो ये कह रहे हैं कि भैया ये तो तुझे विकल्प हुआ है कि आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, आत्मा का शांति। आश्रय कहाँ हुआ तुझे अभी? ठीक बात। समझ आई बात? हम्म, अब तो हमारी ऐसी भावना है कि भैया अब तो हम सब चीजें छोड़ दें और धर्म ध्यान करें और सम्यक दर्शन प्रकट करें। तो ये तो तेरा शुभ विकल्प है, अच्छा विकल्प है, परंतु ये है तो आश्रव ना, हाँ जी, ये शुभ भाव है, ये कह रहे हैं। इसको मैं धर्म की भ्रांति नहीं करना, ये धर्म हो गया मुझे। अरे बात ख्याल में? हाँ हाँ जी, देखो, धर्म तो आत्मा के अवलंबन से होता है, लेकिन इससे पहले ऐसा विचार आता है कि कोई वास्तविक स्वरूप जाने बिना विपरीत स्वरूप कहता हो, पुण्य से धर्म बताता हो, तो मुझे उसकी श्रद्धा छोड़नी चाहिए। तो तुझे जो ऐसा विकल्प आया है ना, ये शुभ भाव है। क्या कहा? ये है शुभ भाव। अब देखो, आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड है, सब लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा तो बताओ हम क्या चिंतन करें? भैया वो आत्मा का चिंतन शुभ भाव है, और चैतन्य के निर्णय से धर्म होगा। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? मैं आत्मा हूं, सही बात है, शरीर से भिन्न हूं, ये जो चिंतन है ये शुभ परिणाम है। इस चिंतन में आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव, वो धर्म। तो यहाँ सा भेद बता रहे हैं, शुभ भाव से परिचय करा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, और शरीर ज्ञान से रहित पुद्गल का पिंड है। शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व है, परंतु शरीर में एकत्व बुद्धि छूटकर ऐसा विकल्प उठे कि सहजानंद आत्मा की श्रद्धा करना चाहिए, वह सम्यक दर्शन है। इस समय पर्याय में जो शुभ भाव होते हैं वो पुण्य है, धर्म नहीं है। क्या बोला? ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, क्या, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, शरीर तो पुद्गल है, मुझे अनादि से शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही है, मुझे तो एकत्व बुद्धि तोड़नी चाहिए। जिसको ये विकल्प भी नहीं आते, कोरे कोरे पूजा पाठ करता रहता है, तो उसको तो शुभ विकल्प भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? और जिसको ये विकल्प आए, क्या, कि नहीं मुझे पर की श्रद्धा छोड़नी चाहिए, मुझे एकत्व बुद्धि तोड़नी चाहिए, अभी चाहिए में आ गया है, पक्ष में आया है, आत्मा के पक्ष में आ रहा है, तो उस पक्ष में आने वाले को कह रहे हैं ये शुभ भाव है। ये ही असली शुभ भाव है, पता है? ये असली शुभ भाव, ये इसको कहते हैं शुभ भाव, है ना? परंतु धर्म नहीं है, ये परिणाम भी धर्म नहीं है कि मुझे आत्मा की श्रद्धा करनी चाहिए, ये तो विकल्प है। बोलो, सबको बात ख्याल में आ रही है क्या, कि कोई दिक्कत हो रही है? बोलो, शुभ भाव और धर्म में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर है जी। ऐसा कह रहे हैं, ये देखो। रास्ता सही है। हाँ, शुभ भाव मीन्स भाव भाषण नहीं हुआ है, राइट दीदी?
देखो, शुभ भाव मतलब प्रेरे जो परमार्थ ने वह व्यवहार समंत। शुभ भाव उसको शुभ भाव कहते हैं जो पवित्रता में हेतु बनता है। क्या बोला? हम अपने को देह अनुभव करते रहें, हमारे दूर दूर तक हमारे विकल्पों में ये वाली बात ही नहीं है अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। दूर दूर तक ये कोई विकल्प ही नहीं है। बस उसमें क्या है, खाना पीना खाओ, पैसा कमाओ, और थोड़ा दया दान करो, पूजा पाठ करो। तो जो दया दान पूजा पाठ है वो शुभ है। और ये खाना पीना उठना बैठना, इसको भी कौन समझ रहा है अशुभ? अब ये तो होता ही है, इसमें हम क्या करें? ये स्थिति है। समझ में आ रही बात? क्या स्थिति है? खाना पीना कमाना धमाना ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तुम इसको भी पाप बोलोगे तो अब हम क्या करेंगे? क्या तो फिर खाना नहीं खाएं क्या? जैसे उल्टी बुद्धि काम करती है। और थोड़ा दया दान करो, थोड़ा ह्यूमैनिटी हो, थोड़ा किसी को देख के दया भाव आ जाए, बस यही शुभ भाव है। इससे क्या होएगा कि कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई हमारे ऊपर भी दया करेगा, पुण्य बनेगा। इससे बड़ी सोच ही नहीं है, इससे ज्यादा। समझ में आ रही है बात? दीदी आपने कहा था ना कि बड़ी लोग कहते हैं पहले अच्छे इंसान बनो, उसी में हाँ, बस इससे बड़ी सोच ही नहीं है, बस इधर तक सोच है। सो यहाँ परिचय करा रहे हैं कि शुभ परिणाम उसको कहते हैं जो आत्मा तक पहुंचाने का हेतु बन जाए। और जिस परिणाम से आत्मा तक नहीं पहुंच रहे वो शुभ भाव भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कोई आत्मा की चर्चा ही मात्र करने लगे और उसको ऐसा लगे कि नहीं सही बात है, आत्मा के आशा से धर्म होगा, ऐसा कहने लगे, ऐसे विकल्पों में आ जाए, तो उसको भी समझा रहे हैं कि सुन, ये तेरा विकल्प होने से शुभ भाव है, अभी ये धर्म नहीं हुआ। दोनों तरफ से बात बता रहे हैं, बोथ साइड भाव का ज्ञान करा रहे हैं दोनों तरफ से कि असली शुभ भाव पता चले, नंबर एक, और शुभ भाव में धर्म की भ्रांति नहीं हो, नंबर दो। दो बातें एट ए टाइम चल रही हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कोरा पूजा पाठ दया दान जो मिथ्यात्व से रंगा हुआ हो तो काय का शुभ है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रखी हैं। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, और ग्रीवक से फिर स्थावर में चला गया। बोलो इतना शुभ भाव का क्या काम आया? कह रहे 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हुआ, बहुत ज्यादा है ना। वो लाइब्रेरी बना ली, ज्ञान को लाइब्रेरी बना ली। समझ में आ रही बात? बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली। तो ये शुभ भाव भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हो? शुभ भाव उसको कहेंगे जो आत्मा हूं ये जानने में हेतु बने। और स्टिल उस शुभ भावों में तुम धर्म की भ्रांति नहीं रखो। ऐसा मत करो हम ये कहने लगे सही बात है, अब तो परिग्रह छोड़ देना चाहिए, सही बात है, अब तो सम्यक दर्शन करना चाहिए, अब हम हो गए धर्मात्मा। तो उसमें धर्म की भ्रांति नहीं करो। ठीक है, दो बातें चल रही हैं साथ में, देखो क्या करें। आत्मा ज्ञानानंद है, इस प्रकार सम्यक दर्शन की भावना करना वो पुण्य भाव है, सम्यक दर्शन की भावना करना। लेकिन भावना से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। किससे होगा? भावना के योग्य पुरुषार्थ से। धर्म तो पुरुषार्थ से होता है, और ये भावना क्रमबद्धता में हो रही है। समझ में आ रही बात? ऐसा सो कह रहे हैं
कि इस प्रकार सम्यक दर्शन की भावना करना वो पुण्य है, राग है। यहाँ निर्विकल भावना की बात नहीं है, यहाँ तो राग सहित भावना की बात है। सम्यक दर्शन की भावना पुण्य है, राग है, वह मुक्ति का कारण नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन की भावना तो करता है, लेकिन सम्यक दर्शन में आत्मा हूं इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो मैं आत्मा हूं ये श्रद्धा नहीं करता और सम्यक दर्शन की भावना करता रहे। दूध मीठा हो जाए ऐसी हमारी बहुत भावना है और चीनी नहीं डाले, तो भावना का क्या करेंगे? भावना से दूध मीठा हो जाएगा? विचार करो, दूध जैसी चीज मीठी नहीं होगी चीनी के बिना, तो इतना बड़ा पारमार्थिक काम हो जाएगा आत्मा के बिना? इतने से दूध मीठे करने के लिए मात्र चीनी चाहिए, आप रत्न डाल दोगे तो भी मीठा नहीं होगा। समझ में आ रही है? 500 रुपए का नोट डाल दो और ऐसा ऐसा हिला दो तो भी मीठा नहीं होगा। तो आत्म श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा के बिना हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन की भावना पुण्य है, राग है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। भावना के योग्य पुरुषार्थ से मुक्ति होगी, है ना? हमें बहुत भावना है मंदिर जाए, हमें बहुत भावना है कि मंदिर जाए, तो भावना से मंदिर पहुंच जाते कि उस योग्य पुरुषार्थ होता है। ऐसा यहाँ पर क्या, अनंत सिद्ध और निर्गंथ मुनिराज की भक्ति करना पुण्य है, परंतु धर्म नहीं है। तुम इतने से कामों में अपने को धर्मात्मा कैसे मानते हो? हम तो बहुत भक्ति करते, हम तो बहुत दया दान करते, हम तो बहुत विधान करते। एक व्यक्ति ने लिटरली मुझे मैसेज किया, क्या मैसेज किया कि हम तो ये क्लास सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हमें तो ये वाली बातें पता ही नहीं थी, और हम तो ये मान के बैठे थे कि हम तो धर्मात्मा हैं। क्यों? हम सुबह से जाते थे मंदिर, 12 बजे तक मंदिर में ही रहते, शाम को प्रतिक्रमण आदि पाठ पढ़ते, तो प्रतिक्रमण हो गया, और 2-4 उपवास आदि हो गए, एक एक हफ्ते में 4-5 उपवास हो गए धर्मात्मा। अब कहाँ समस्या आ रही है? बोलो, आ गई बात ख्याल में? सारा मिथ्या अपने था। प्रति इतना ईमानदार होना, हम्म। अपनी मिसिंग को पहचानना, सत्य वस्तु स्वरूप को अपने ज्ञान में लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और स्टेटस सिंबल से सुनने के लिए तो सुनते ही रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वेरी वेरी पर्सनल मामला है, ये बहुत बड़ी एनालिसिस का मामला है। एनालाइज करो, मैं कौन हूं, ढूंढो मैं कौन हूं। ये सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है, ये तो उदय प्रमाण व्यवस्था है, इसको भी कोई अदल बदल रोक नहीं सकता। वो जितने लोग अभी बैठे हैं अपन सब पहले एक दूसरे से, कोई किसी से परिचित था? कैसे इकट्ठे हो गए उदय प्रमाण व्यवस्था में, हो गए बस। काम किससे बनेगा? कि इस व्यवस्थित व्यवस्था में मैं कौन हूं, ये ज्ञान ढूंढ निकाले, बस हो गया काम। ढूंढ लो अपने आप, 4 गतियों में खोया है, अपने को ढूंढ लो। और ढूंढने का तरीका यहाँ सिखाया जाता है, कैसे ढूंढे? उपयोग लक्षण से ढूंढ ले भैया, है ना? ऐसा भाव नमस्कार पूर्वक ज्ञान में लगूं, ज्ञान स्वरूप में ही लगा रहूं, ये विकल्प आते हैं ऐसे।
सो कह रहे हैं ये जो ऐसे वाले विकल्प है ना आत्मा संबंधी, ये सारे विकल्प पुण्य है, धर्म नहीं है। बोलो, ये सारे विकल्प हैं जो ये शुभ भाव, धर्म नहीं है। अब सुनो, आनंद अमृत से तृप्त निर्गंथ मुनिराज को जो पंच महाव्रत का विकल्प उठता है वह पुण्य है, धर्म नहीं। मुनिराज को भी जो पंच महाव्रत के विकल्प उठते हैं वे भी क्या हैं, वे भी शुभ भाव हैं, वे भी धर्म नहीं है। कोई भी मुनि 28 मूल गुण का पालन करके मोक्ष नहीं गया, कोई भी 28 मूल गुण के पालन के भाव को छोड़कर भगवान बने। स्वरूप में इतने तृप्त हुए कि मूल गुण पालने का विकल्प ही नहीं आया, और ऐसे तृप्त हुए कि हुए ही रह गए तो अनंत दशा प्रकट हो गई, अल्प काल में सिद्ध दशा प्रकट हो गई, अब अनंत काल तक अपने स्वभाव में ही निमग्न रहे। अभी 2-3 दिन पहले से ही पर्सनल स्वाध्याय में ज्ञानानंद शावकाचार्य जी का स्वाध्याय शुरू किया। इतनी गजब की बात लिखी, इतनी गजब की, ऐसा बहुत ही सुंदर स्वरूप लिखा है अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। जिनवाणी का इतना गजब ही स्वरूप लिखा है। सिद्धों के लिए पता क्या लिखा है, जैसे जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है वैसे ही उन सिद्ध भगवंतों का उपयोग गायक में ऐसा घुल गया कि अब वो कभी बाहर नहीं आता, ऐसा घुल गया। जिनवाणी के लिए कैसी परिभाषा लिखी है, जगत की माता है सो जिनवाणी है, जगत की माता। और कैसी है वो जिनवाणी, तो पता क्या कह रहे हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, कैसे रिद्धिधारी मुनिराज, शार्दूल के सिंह के समान, ऐसे सिंहों की माता श्री जिनवाणी। मतलब गजब हो गई। जिनवाणी किसकी माता है, मुनिराज रूपी सिंह की माता। सो कैसी माता, कि जो मुनिराज कुवादी रूपी हाथी का विदारण कर दे, ऐसे सिंह, सिंह जैसे, शेर जैसे मुनिराज है, उनकी माता है जिनवाणी। को पढ़ के ऐसा रोमांच हो रहा, मैं गजब हो गया। और वो जिनवाणी कैसी है, जो अज्ञान अंधकार का नाश कर दे और सम्यक ज्ञान प्रकट करा दे। और कैसी है वो जिनवाणी, ऐसी है वो जिनवाणी कि जिसका आश्रय लेने पर जो मेघ वर्षा कर देती है, कषायों से पीड़ित व्यक्ति को शांति प्रदान कर देती है, ऐसी माता है जिनवाणी। बोलो, ऐसे गजब ही गजब के शब्द लिखे हैं, बहुत ही गजब। कैसा अनंतों का स्वरूप, कैसा सिद्धों का स्वरूप, और बिल्कुल वैसा ही स्वरूप लिखा है। अनंत भगवान कौन है, कि वे जीवराज हैं, यहां से ही शुरुआत की है। परम औदारिक देह में विराजमान है कहते हैं, पर भगवान का शरीर नहीं है। ये भाषा लिखी है, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है उसको पढ़ने में। जनरली ग्रंथों में क्या लिखा रहता है, परम औदारिक देह में विराजमान है, छत्र चमर भामंडल वाले। यहाँ ऐसी भाषा नहीं लिखी, क्या लिखी है, जो परम औदारिक देह में विराजमान नहीं है, ऐसी शुद्धात्मा है अनंत भगवान। मुनिराज कौन है, मुनिराज कौन है, जो सिर्फ ध्यान ही करते हैं, दूसरा काम ही नहीं करते, वो मुनिराज। एक क्षण भी ध्यान से नहीं हटते, जैसे गाय और उसका बछड़ा एक क्षण को भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, ऐसे मुनिराज का उपयोग एक क्षण मात्र के लिए भी गायक से दूर नहीं होना चाहता। ऐसी ऐसी परिभाषाएं लिखी है मुनिराज की, अनंतों की, सिद्धों की। आप पढ़ना, स्वाध्याय करना, बहुत सरल भाषा में, कौन सा ऐसी प्रसन्नता आ जाए।
कौन सा नाम बताया आपने शास्त्र का जी? ज्ञानानंद शावकाचार्य जी, ब्रह्मचारी रायमल जी का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, आनंदामृत से तृप्त जो निर्गंथ मुनिराज हैं, उनको भी जो पंच महाव्रत का विकल्प उठता है वो पुण्य है, धर्म नहीं है। कान खोल के सुनो। दीदी उनका शावकाचार का पीडीएफ है क्या देखूंगी मैं, राजमल जी? अच्छा, अगर हो तो वही तो अपने ग्रुप भेजती में हूँ। दे। थैंक यू। बराबर। क्रोधादि कषायों का निग्रह करूं। देखो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, सही बात है, अपन को क्रोध नहीं करना चाहिए, फालतू क्रोध करना नहीं चाहिए। तो वैसे ही है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो परिणामों से वैसी कर्म बन जाता है, निदान हो जाता है वैसे। उससे है ऐसे सहन करने की आदत सी पड़ जाती है, सहन करने की। उनको वाह ये वाह। समझ में आती है क्रोध अच्छा नहीं है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो हैबिट में आ जाती है। फिर पाप भाव में फिर उनको आते हैं। धीरे धीरे क्या गड़बड़ हो जाती है कि अब तो हमें गुस्सा ही नहीं आती बिल्कुल। अभी मुनिराजों को 90 गुण स्थान तक चारों कषाय मौजूद है। 90 गुण स्थान के अंत में जाके 3 कषायों का अभाव होता है, सूक्ष्म लोग तो अभी भी बचाए 10वें तक। वे मुनिराजों को कषाय है और ये मिथ्या दृष्टि को अभी से कषाय नहीं। समझ में आ रही है बात? और पता है कषाय के नाम पर और पाप के नाम पर भी, या तो हमको क्रोध कषाय समझ में आती है और पाप के नाम पर हिंसा समझ में आती है। बोलो परिग्रह, परिग्रह पाप है, किसको समझ में आती है? जो बहुत धनवान होता हम्म, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, ये विचार करते हैं देखो इसको कितना परिग्रह है। वेलकम। अरे साहब आओ सेठ जी, आओ बैठो बैठो, आओ आगे बैठो साहब, आप तो आओ स्टेज पे, आओ साहब प्रभु स्टेज पे बैठो। ये कोई गुरुदेव श्री जैसे होते हैं जो कहते हैं पंडित हैं आगे बैठो, तुम क्या धूड़नो पति छे, परिग्रह बंद है। समझ में आ रही है? अभी आश्रय बंद का स्वरूप भी स्पष्ट क्लियर हो, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। हम अपने अपने कंफर्ट से कुछ भी कुछ समझ ले लगते अपने से ही। लोभ उत्पन्न हो रहा है, यहाँ तो कह रहे हैं कि मोक्ष का भी लोभ मोक्ष नहीं होने देता, और तुम्हें पत्नी बच्चे दुकान मकान इज्जत आबरू का लोभ रखा है, और हम समझ रहे हैं कि हमें कोई कसाय नहीं है, और स्वभाव का आश्रय हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग एक भी हुई नहीं है, ताव एक भी लगे नहीं है, और तुम निष्कषाई हो गई। पर्याय में द्रव्य स्वभाव से तो निष्कषाय है ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मायाचारी को इंटेलिजेंसी समझते, हमने बेवकूफ बनाया, उसको पता ही नहीं चला, इतनी इंटेलिजेंसी से काम करा कि कोई को खबर ही नहीं लगी। भाई साहब अभी जब इससे जो कर्म बंधा होगा ना, उसकी खबर लगेगी बाद में। तो अभी जो वर्तमान में आकुलता भोग रहे हो ना, रौद्र ध्यान, इसकी खबर लगेगी आपको। मैं सच बता रही हूँ आपको, एकदम सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ आज की। आज ऐसा किसी बहुत अपने परिवार के सदस्य में ही, कोई रिश्तेदारी में ही एक ऐसी वीडियो देखी, ऐसा भाव आया, कैसे कैसे हैं बेचारे, दया का परिणाम आया। बढ़िया नाच रहे हैं, मस्त है, होली खेल रहे हैं सबके सब, एकदम मस्त है, बढ़िया डांस चल रहा है, ये चल रहा है। पता है ये ऐसे दया के पात्र हैं, ये जैन कुल में जन्म लेकर, ऐसे अच्छे घर में जन्म लेकर भी, देव शास्त्रु के संयोग में भी अभी इनको ये बिल्कुल खबर नहीं पड़ रही कि इन परिणामों का क्या फल होगा। समझ में आ रही है? वे समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मौज मस्ती करो, आराम से रहो, खाओ पियो मजे करो। थोड़े दिन, थोड़े दिन ऐसी का। स्थिति है अच्छे अच्छे घरों की। हम्म, मुझे एकदम से देख के आज ऐसी एक पीड़ा सी हुई थोड़ी सी,
कि बताओ इन्हें कुछ आता ही पता नहीं है बेचारों कि ये कर क्या रहे हैं। जैन कुल में जन्मने का क्या अर्थ क्या होता है, जैन कुल में जन्मने का अर्थ, अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा पाप परिणाम है, वो ग्रहित मिथ्यात्व से सना हुआ परिणाम है, जहरीला परिणाम है, इतना जहर भरा परिणाम है वो, हलाहल जहर। लेकिन किसको समझ में आ रही है कि ये जहर है? हाँ तो एंजॉय कर रहे हैं बस। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे कभी कोई मिलता जुलता है तो पता चलती है कि क्या कैसा कैसा चल रहा है लोक में। स्वाध्यायी व्यक्ति ये बोल रहा है, स्वाध्यायी व्यक्ति ये बोल रहा है, देखो स्वाध्याय अपनी जगह है मजा। और मौज मस्ती के लिए दूसरी बात है। वो भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, स्वाध्याय करो। अब ये नहीं समझ में आ रही कि ये स्वाध्याय सही मौज मस्ती होती है असली। केली करें शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। जैसे अभी बात की कि शावकाचार्य जी पढ़ा, ऐसा आनंद आ रहा, ऐसा आनंद आ रहा, यही तो खेल है, यही तो मौज मस्ती है हमारी। समझ में आ रही है बात? वो तो समय शक्ति की बर्बादी और भविष्य में अनंत बंध का कारण है। बोलो, और इनके उदय आएंगे, फिर बोलेंगे हमने क्या करा था ऐसा। एक एक समय का परिणाम गायक से दूर जो करता है उसमें, अभी एक अभी देखो, क्वेश्चन यहाँ पे कि ये एक जो सेकंड, रौद्र, एक हाँ सेकंड, एक हाँ सेकंड। जी, जैसे जैसे हम वो पांच पांडव मुनिराज की जब कथा सुनते हैं ना, तब पकड़ में आ जाती है क्या कि एक परिणाम था, ऐसा हाईएस्ट शुभ भाव था, तो क्या बोलेंगे सरवार सिद्धि की जेल। अब विचार करो कि वो चौथा गुण स्थान और सागरों की आयु तक, पूरा गड्ढा भरो, फिर बाल निकालो 100 साल में एक बाल, फिर वो अद्धा पल्य, फिर कोड़ा 10 कोड़ी, कोड़ा कोड़ी सागर का, वो 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर, फिर ऐसे 33 सागर। तो वो समझ में आती है कि एक परिणाम का फल, वो भी इधर शुभ एक परिणाम परिणाम, का फल नहीं पकड़ वो में शुभ आती, परिणाम का फल। वो भी शुभ ऐसा। परिणाम। अब बोलो माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, भले ही एक भवात आ रही है पर दो हो गए ना। 33 सागर क्या चीज होती है? 33 सागर एक परिणाम से, एक शंका से, बोलो सीता जी को जंगल जाना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, एक परिणाम का फल। उसमें जो अभी शावकाचार्य जी की बात करी उसमें लिखा है कि वे मुनिराज संसार से भयभीत होकर जंगल में चले गए और नासाग्र दृष्टि करते हुए और अपने आनंद में ही निरंतर लीन रहते हैं। वे डरे, हम नहीं डरे। सोचो कषाय किसे कहते हैं, एक राग का परिणाम क्या चीज होती है। अभी तो अशुभ राग की बात करेंगे यहाँ पे। देवशागुरु को मानना और सच्चे देवशागुरु की श्रद्धा नहीं करना, हिंसा झूठ चोरी का भाव रखना, है ना, क्रोध आदि कषाय रखना, खाने पीने के विकल्प, पैसा रखने का विकल्प, ब्याज लेने का विकल्प, ये सभी पाप परिणाम है। टीवी फ्रिज कूलर के विकल्प, परिचय करो परिचय। अरे ये तो पाप भाव है, तो अब करें नहीं करें का मैटर नहीं, परिचय करो कि ये पाप परिणाम है। सो ज्ञान में वो हे वर्तने लगा, हे वर्तने लगा तो छूटेगा। उपाय देता लग रही है तो अब ये भी नहीं करें तो फिर ये भी नहीं करें तो फिर वो भी नहीं करें, उपादेय लग रही है तो और नवीन तीव्र बंद होगा। ये है कहानी। बोलिए आप क्या कहना चाह रहे थे?
प्रभा बहन कुछ पूछना था आपको? हाँ जी। तो ओके, तो ये जो अपन रौद्र ध्यान की बात कर रहे हैं कि एक तो ये हुआ कि सांसारिक कामों में आपको रुचि हुई, हर्ष हुआ, ठीक है। अब यही हर्ष आप नहीं होता है कई बार गुरुदेव के प्रवचन सुन के या कोई भी प्रवचन सुन के, अरे ये तो आज तो बहुत अच्छा था, कई ऐसे बोलने में आता है लोगों को, तो इसमें भी कोई प्रशस्त बात चली रही है मतलब ना, राग रौद्र, ये शुभ राग है, ये हाँ विषयानुराग नहीं है, तो ये वो धर्मानुराग। ये क्या है? अच्छा। अब धर्मानुराग। दूसरा जैसे अभी धर्मानुराग, अपन ठीक है। जैसे और प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना अच्छा लगा ज्ञानानंद शाबकाचार्य जी पढ़ के, तो ये विषयानुराग नहीं है, ये क्या है? धर्मानुराग। ये धर्मानुराग तत्व निर्णय पूर्वक, ये भी तत्व निर्णय पूर्वक पवित्रता में हेतु बनेगा, लेकिन अच्छा विषयानुराग कभी हेतु नहीं बनेगा, वो तो और दूर करेगा। ठीक है, एक ये तो वो हो गया, पर फिर हुआ तो रौद्र ध्यान, इसको रौद्र ध्यान नहीं मतलब कहेंगे, हाँ ये रौद्र थोड़ी ध्यान नहीं रौद्र कहेंगे। ध्यान नहीं, अच्छा ठीक है, इसको ठीक रौद्र है। ध्यान नहीं करेंगे, तो पवित्रता में हेतु बन रहा है। तो अच्छा आप हेतु लो, हेतु जो हाँ पवित्रता में हेतु बन रहा है, वो रौद्र अच्छी ध्यान बात, थोड़ी ना पवित्रता में हेतु बने। ठीक है। और दूसरा, अब क्या बोलते हैं, अब रूटीन में आप जो भी कोई भी चीज की तारीफ हो गई, अच्छा भी लगा समझ लो, क्योंकि आपका भी मोह नहीं गला है, पर हाँ ये भान है कि ये करने योग्य नहीं है, या फिर भी आप अब वो क्या हाँ, बोलते हैं, कर तो रहे हो कह आप रहे हैं एक्टिविटीज, या जो भी चीज कोई करता है, समझ लो तीर्थ यात्रा भी गया या घूमने गया, समझ लो कहीं पर भी, तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा तो लगता ही है, सम सेंस, मतलब चाहे वो स्वाध्याय ये जानता मैं है समझ गई आपकी बात को। मैं जा रहा हूँ फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ, कई बार शायद गिल्ट फीलिंग भी हो जाए कि अरे यार ये तो एंजॉय करने लायक तो चीज नहीं थी, तो मतलब वो कैसे उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसका इतनी बात है कि निचले गुण स्थानों में, चौथे गुण स्थान में भी घूमना फिरना, पूजा पाठ, दया दान सब होते हैं, परंतु हे को हे जानना, उपाधि को उपाधि जानना, आश्रभूत भगवान आत्मा को आश्रभूत जानना, इसका नाम तत्व ज्ञान। छोड़ने की, कम करने की, हटाने की, मिटाने की तो बात ही नहीं चल रही। आप तो पहचान करो ना ये परिणाम क्या है, इतनी बात चल रही। समझ आई बात? पाप हाँ भाव हुआ, जैसे मान लिया किसी ने अंबानी की तारीफ की, हाँ, तो अपना ज्ञान उनकी तारीफ नहीं करता। किसी सेलिब्रिटी की तारीफ की, हमारा ज्ञान तारीफ नहीं करता। हमारे सेलिब्रिटी तो मुनिराज है, हमारे तो ज्ञानी धर्मात्मा। ये क्या शब्द व्यसनियों के हम अनुमोदना करेंगे? क्यों करेंगे? तो वो सहज बने नहीं होता, वो हेता भाषित होती है उसमें। और भले ही क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं, समझ में आ रही है बात, लेकिन वो वर्तता है। क्या वर्तता है? कि ये अयोग्य अयोग्य भाषित होता है, योग्य योग्य भाषित होता है, और आश्रभूत आत्मा आश्रभ भाषित होती है। ये है तत्व ज्ञान। हटाना, मिलाना, कम करना, ज्यादा करना, ये मैटर नहीं। समझ आ गई बात? ऐसा हाँ जी, समय अपना हुआ है, शेष चल जाए। जिन वाणी के थैंक यू। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा थी। बोलिए द्वाशांगी जिन वाणी। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो, जी। जय जिनेन्द्र।